ओम शांति। 3 बड़े टॉपिक आ गए, मायाजीत, निस्वार्थ सेवा और याद। तीनों ही बड़े हैं। माया को हमें जीतना है। एक दृढ़ संकल्प अपने मन में होना चाहिए। तीनों को जोड़ लें। बिना योग की शक्ति के कोई भी माया जीत नहीं बन सकता। माया को जीतने की कोशिश सन्यासियों ने भी बहुत की है। कोई जीत पाए, कोई हार गए, क्योंकि योग का ज्ञान किसी को भी नहीं है। योग वो नहीं जो योगासन के नाम पे आजकल प्रचलित हो गया। हाँ भाई, हम भी किसी को कहते हैं ना, बहन जी 1 घंटा रोज योग किया करो। हम तो करते हैं योगा रोज। मैं कहा कौन सा, हाथ पैर ऊपर नीचे करने वाला? हाँ वो तो योगासन है, योग थोड़ा ही। तो बाबा ने हमें योग का स्पष्ट ज्ञान दिया है। देखो, योगासन कोई कितने भी कर ले, पर मन का आसन हिलता रहता हो, फायदा होगा? बीमारियां जाएंगी नहीं। बाबा ने ऐसा राजयोग सिखाया जिसमें हम सर्वशक्तिवान से जुड़ जाते हैं। हमें शक्तियां मिलती हैं माया को जीतने की। पावन बनने का एक ही साधन है सर्वशक्तिवान से जुड़कर उसकी शक्तियां लेना, और कोई तरीका नहीं। जबरदस्ती कोई कहे काम जीत बन जाऊं, विस्फोटक। क्रोध को जीतूंगा मैं, फिर उभर आएगा 2 बड़े महाशत्रु, काम क्रोध। इनको जीतने की ताकत योग बल से ही आती है। इसलिए सहज रूप से सभी याद रखेंगे, 4 घंटा योग रोज। बैठकर, खड़े होकर? बैठकर नहीं। कोई 4 घंटे बैठ ही नहीं सकता रोज। कौन कौन बैठ सकते हैं आप में से 4 घंटे रोज? 4 ही हैं बस, बाकी नहीं, बैठकर नहीं। अगर 4 घंटे बैठना है तो फिर आपको योग करना है 8 घंटे। समझिए, कर्म योग, योग युक्त जीवन, सर्वशक्तिवान से जुड़े रहें, उसकी शक्तियां लेते रहें। बैठने वाले सदा योगी नहीं बन पाते। कोई सोचते हैं 4 घंटा लगातार बैठ जाएं, वो भी गलत है। हेल्थ के लिए बैठना नहीं चाहिए। अगर कोई बैठते हैं तो वो हिस्सों में बैठे। अगर बैठना ही चाहते हैं 1-1 घंटा 4 बार। तो हमें योग युक्त जीवन बनाना है। जीवन। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, योग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात होती है, उनका योग अच्छा होता है, पर उनका जीवन योग युक्त जीवन नहीं बन पाता। किसे कहते हैं योग युक्त जीवन? उत्तर देंगे। जो उत्तर दे वो हाथ उठाए। बोलो। आत्माभिमानी रहना, याद में हर कर्म करना। जीवन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, सोचो। बोलो भाई लोग, कैसा हो व्यवहार? हाँ ठीक बोल रहे, बोलो, यही है। योग तो करते हो, लेकिन व्यवहार में आते ही गुस्सा आ जाता हो, अपशब्द बोल देते हो, दूसरे का अपमान कर देते हो, या मन में किसी के लिए कड़वाहट भरी हो, उसको योग युक्त जीवन नहीं कहते। फाइनल योग युक्त जीवन है श्रेष्ठ व्यवहार के साथ निर्मल चित्त, लेकिन बहुत डिटैच संसार से, मानसान की इच्छाओं से परे, सबको सुख देने वाले, बाह्यमुखी नहीं अंतर्मुखी। योग युक्त स्थिति के लक्षण, चलते फिरते देवभान से न्यारे होने का अभ्यास, न्यारे और प्यारे का बैलेंस,
बैलेंस बहुत जरूरी है जीवन में। ऐसा ना हो जब कर्म कर रहे तब योग हो ही ना और योग के लिए केवल बैठना पड़ता हो। इससे क्या होता है कि बैठकर अगर हम योग करेंगे और कर्म में योग नहीं होगा तो कर्म में उस बैठने वाले योग की बहुत सारी शक्तियां यूज हो जाएंगी, तो हमारी स्थिति जंप नहीं ले पाएगी। ये ध्यान रखना है बहुत। इसलिए कर्म योग का अभ्यास भी बहुत अच्छा हो। कठिन काम है बहुतों के लिए, लेकिन अगर प्लान बनाएंगे कि मुझे कर्म योग ऐसे ऐसे करना है, जिसको बहुत रुचि हो इसमें वो YouTube पे भी देख सकते हैं। हमने इस पे कई सारी क्लासेस डाली हैं। अलग अलग अभ्यास क्या करें कर्मों में, 2-4 अभी बता देता हूं। देखो, एक सहज प्रोग्राम आप बनाना। जितने तरह के काम आपको करने हैं सारे दिन में, उनकी एक लिस्ट लिख लेना। सबको पता है ना हमें क्या क्या करना है। कुछ काम अपने लिए होते हैं बहुत छोटे छोटे, नहाना धोना, पानी पीना, चाय पीना, कपड़े धोना या प्रेस करना, जो करते हैं। जिसको ऑफिस जाना है, बाइक चलानी है, कार चलानी है, किसी को खेत है वहां काम करना है, इनकी एक लिस्ट बना लो आप। 15-16 कर्मों की लिस्ट बनाओ। किचन में काम करना है, चाय बनानी है, चाय पीनी है, या गृहस्थ में रहती हैं माताएं, बच्चों को संभालना है, बच्चों की देखभाल करनी है, या आपको उन्हें तैयार करके स्कूल में भेजना है या पढ़ाना है घर में। ये भिन्न भिन्न कर्म होते हैं। अब इन भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न अच्छे अच्छे अभ्यास कर लिए जाएं। जोड़ लो, इस कर्म में ये अभ्यास करेंगे, इस कर्म में ये अभ्यास करेंगे। ये कर्म है हमारा थोड़ा ज्यादा भागदौड़ का है, हम याद करेंगे बाबा मेरे साथ है। केवल ये नशा, ज्यादा कुछ नहीं, लंबा चौड़ा कुछ नहीं, बाबा मेरे साथ है। ये नशा कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नशा है। बाबा ने कहा इसके बारे में, अगर तुम्हें ये याद रहे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। कितना सहज अभ्यास है। कभी छत्र छाया है सिर के ऊपर, कभी वैसा ही नशा, केवल स्मृति साथ है। आप घर से बाहर चल रहे हैं, कैसे भी आपको जाना है अपने ऑफिस तक, बाबा का आह्वान करके ही जाएंगे। संकल्प कर लो। बिना बाबा को साथ लिए घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। ज्यादा याद ना आए, जल्दी में भी हो ना, आओ बाबा मेरे साथ चलो। ये तो सहज है ना। लेकिन ये भी याद तब आएगा जब बहुत प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अगला समय तो भयानक है ना, खूनरेजी हो जाएगी संसार में। अगर हम ये अभ्यास करके चलेंगे, आओ बाबा मेरे साथ चलो, तो बाबा साथ होगा ना। हम भले ही भूल जाएंगे कि साथ बुलाया था हमने, लेकिन वो साथ ही रहेगा। सेफ घर वापिस आ जाएंगे। बहुत अच्छे अनुभव होंगे ये सबको रोज, क्योंकि उस समय में बाबा की ओर से अनुभव भी बहुत कराए जाएंगे, लेकिन होंगे उसे जो भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास करेंगे। आपको पानी पीना है, मैं भी पी लूं। पीते हैं? कितनी बार पीते हैं? 2 बार? ये 2 बार पीती है बहन। एक बहन तो इतनी अच्छी थी, मैंने कहा कितनी बार पानी पीती हो? 1 बार। वाह, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, पानी थोड़ा ज्यादा ही, 5 बार तो पी लो। 5 बार भी बहुत कम होता है, डॉक्टर तो ज्यादा कहते हैं। तो जब भी पानी पिएंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, 2 बार याद करेंगे।
देखो सहज पुरुषार्थ, 2-4 दिन में तो आदत पड़ जाएगी, फिर सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी, आदत ही होगी। ऐसा अच्छा अपना एक प्लान बनाओ। कभी मैं बहुत बताता हूँ, उस दिन भी बताया था, किसी कार्य में मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, किसी कार्य में मैं शिव की शक्ति हूँ, किसी कार्य में मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। ये स्वमान बहुत काम के हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती रहती है, हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। तो अपना एक प्लान बनाना कर्म योग का। क्लियर है ना सभी को, भाइयों को? या कहेंगे हम तो बहुत बिजी हैं, सबकी एक ही शिकायत होती है, हम पूछते हैं योग करते हैं? बहुत बिजी लाइफ है। बिजी लाइफ तो और भी हो जाएगी। मुझे याद है, अब से 50 साल पहले भी बाबा टीचर बहनों से पूछते थे, बच्ची योग कैसा है? बाबा सेवाओं में बहुत बिजी हैं। ये नहीं कहते थे योग कम है, पर उत्तर देते थे सेवाओं में बहुत बिजी हैं। बाबा कहते थे आगे और बिजी होते जाएंगे। साकार में बाबा ने कहा एक एक टीचर को 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे। अब तो ज़्यादा संभालने पड़ रहे हैं या नहीं बहनों? कईयों को 20-20 सेंटर सहज चल रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा था, एक बड़े ने पूछा प्रश्न, बाबा इतने सेंटर संभालने पड़ते हैं? बाबा का उत्तर थोड़ा सा, बाबा ने कहा अपने को संभालने आए थे या सेंटर को? और फिर राज बता दिया, अपनी स्थिति को संभालोगे सेंटर आप ही संभाल जाएंगे। ये सेंटरों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। आप अपने घरों को संभालना चाहते हैं, उसमें उलझ गए तो न घर संभलेगा न स्थिति संभलेगी। स्थिति को संभालना सीख लो, घर आप ही संभला रहेगा। बोलो माताओं को पसंद है ये बात? भाइयों को? नहीं तो संभलेगा नहीं। स्थिति को संभालना, स्थिति में बल भरना, अपनी स्थिति में कुछ अभ्यास करते रहना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? कलयुग का प्रभाव बहुत भारी होता जा रहा है आजकल, और ये प्रभाव बहुत बुरा होता ही जाएगा। उस पर वो हम पे पड़ता रहेगा। मरेंगे लोग, दुखी होंगे हम, परेशानी होगी पड़ोसियों को, चिंताएं होंगी हमें कि कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए। बहुत होगा ये। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हुई हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए, उन्हें अनुभव में लाना चाहिए। बाबा एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, शायद 1-2 बार ही दिया है, फिर नहीं दिया, लेकिन अब उसकी बहुत जरूरत रहेगी। जैसे आग में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे थे। सुनिए कहानी या सुनाऊं? सुनिए। सुनाना तो आधे मिनट का। प्रहलाद का समय था, वो छोटा बच्चा था, विष्णु की भक्ति में लगा हुआ था। हिरण्यकश्यप रोक रहा था, वो जा रहा था, देखा वो घड़े पकाए जा रहे थे आग में। तो वो जो परिवार वाले थे हाथ जोड़े विष्णु का ध्यान कर रहे थे। पूछा क्या कर रहे हो? कहा गलती से एक मटके में 5 बिल्ली के बच्चे भी थे, वो भी चले गए अंदर, अब वो जल जाएंगे। हम विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें जीवित रखना। बस जब वो पक गए सब घड़े, वो निकाले तो घड़ा तो पक गया था, बच्चे जीवित थे। ये है बिल्ली के बच्चे। सिंधी में बाबा कहते थे बिल्ली के पूंगरे, पूंगरे माना बच्चे, सुरक्षित रहे आग में। ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को विनाश की आग में सुरक्षित रखेगा। लेकिन रहेंगे कौन? जो बाबा के कवच में होंगे, जो बाबा की छत्र छाया में होंगे। इसलिए मैंने कहा अपनी स्थिति को संभाल लो, सब कुछ स्वतः ही संभलता रहेगा।
तो योग का सभी एक सुंदर प्लान बना लेना, बना ही लेना। आपको टाइम मिलता है दिन में भी, सवेरे मुरली के बाद भी अपने कर्मों की एक लिस्ट बना लेना, 15-16 छोटे छोटे कर्म भी। देखो नहाते हैं, जब मैंने प्रोग्राम किया था, मैं सुनाया करता हूँ क्लासेज में, तो ब्रश करना भी एक काम है ना। मैंने नहाने के टाइम को भी 3 भागों में बांट लिया था, ब्रश करना, शेविंग करना, स्नान करना। ब्रश करते याद करेंगे मैं एक महान आत्मा हूं 2 बार। शेविंग करते सामने शीशा है तो मैं आत्मा हूं, महान आत्मा इस तन में बैठी हूं। तो मजा आ जाता था। ऐसे अपने कर्मों को छोटे छोटे हिस्सों में भी बांट लो। माताओं को भोजन बनाना है, सब्जी काटनी है, धुलाई करना है, चावल दाल सब्जी, अलग अलग में अलग अलग सामान ले लो। जब आटा गूंदेंगे तो याद करेंगे मैं शिव शक्ति हूँ। जब रोटी बनाएंगे याद करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जब धुलाई करेंगे कुछ भी सब्जी या पानी, कुछ भी पानी में डालेंगे, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। आधा मिनट भी एक संकल्प भी करेंगे ना, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, 10 सेकंड भी, बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। तो जितना सूक्ष्म पुरुषार्थ हम करेंगे, ये सूक्ष्म तरीके हैं पुरुषार्थ के, उतना ही स्थिति में बल बढ़ता जाएगा और हम आने वाले समय के लिए तैयार होते जाएंगे। बाबा तो बहुत कहते थे, लेकिन कभी कभी रियल बात भी कह देते थे, बहुत करके तो साधारण बताते थे। विनाश होगा, हाहाकार होगा, हमें भी सुनने की आदत पड़ी हुई है कि हाँ विनाश होगा, हाहाकार होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। लेकिन कभी कभी बाबा कुछ और कह देते, बच्चे अचानक होगा, तुम्हें मन चित्त अचानक हो जाएगा। अचानक का खेल चालू है दुनिया में, बहुत समाचार लोगों को मिलता है। अभी तो व्यक्ति था, अभी नहीं है, बच्चा अभी तो था, अभी नहीं है, 5 मिनट पहले ही तो था। कि एक का तो ऐसा केस हुआ अभी 1 मिनट, बस कुछ नहीं थे और हार्ट अटैक हो गया। घर में बैठे हार्ट अटैक हुआ। बच्चे को कहा बेटा पानी देना, ऑफिस से आए थे, पानी दिया, पानी पीते पीते बच्चे के सामने गया, कहे पापा क्या हो गया, बुलाया मम्मी को तो गया। कैसा रहेगा? अभी था अभी नहीं, अचानक का खेल। इसलिए क्या कहा, एवर रेडी। अचानक के खेल को देखने में एवर रेडी, क्योंकि वो सब होता रहेगा जो हमारी कल्पनाओं में भी नहीं है। बीमारी भी ऐसी आ जाती हैं अचानक, संसार में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, परिवारों में भी हो जाएंगी, अपनों के द्वारा भी हो जाएंगी। तो हम सभी लंबे काल का अभ्यास करें। बाबा ने कहा ना, लंबे काल का अभ्यास। मैं आपको एक चीज और कहूंगा इसी में, ये जो बहुत सारे अभ्यास हैं हमारे, इसमें से कोई 3 चीजें लेकर आप उन पे मास्टरी कर लो। कोई भी 3, जैसे एक चीज, कुछ भी होगा बाबा का आह्वान करेंगे, आदत बन जाए। कुछ भी हो बस बाबा आ जाओ, इतना ही, बाबा आ जाओ। कुछ भी हो जाए हम सोचेंगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तीसरा अभ्यास हो सकता है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मैंने 3 उदाहरण के लिए दिए, आप अपने कोई भी 3 चुन लो जिन पे अच्छी मास्टरी हो जाए। स्पेशलिटी डॉक्टरों की होती है ना, भाई ये नाक कान गले का है, ये हार्ट का है, ये स्किन का है। तो ऐसा अच्छा होने से समय पर वही चीजें हमें बहुत मदद करेंगी। निष्काम सेवा, सेवा का सबसे सुंदर स्वरूप है अपने जीवन से सेवा, अपनी धारणाओं से सेवा। आज तक जितने भी लोगों के पूरे परिवार ज्ञान में चले हैं, उनमें से अधिकतर की कहानी ये है, एक आए थे,
उसकी स्थिति को देखकर सभी आ गए, ज्ञान नहीं सुनाया। सबसे बड़ी सेवा है हमारे प्रैक्टिकल जीवन की सेवा। मैं एक सच्चा उदाहरण देता हूं और उसमें एक अच्छी शिक्षा भी है। कई साल पहले बाबा ने शिवरात्रि पर कहा, आज बाप का भी बर्थडे है, बच्चों का भी बर्थडे है, बाप बच्चों को ये गिफ्ट देते हैं। बाबा ने कोई अच्छी धारणा की बात सुनाई, लेकिन कहा तुम बच्चों को भी बाप को गिफ्ट देनी है। तो कहा वो गिफ्ट है क्रोध का दान कर दो। कम से कम 6 मास हम क्रोध नहीं करेंगे। हाथ उठवाए बाबा ने अच्छी तरह, सभी ने हाथ उठवाए और सेंटरों पे 6 मास क्रोध मुक्त रहने का अभियान चलाया गया। बहुत लोग सफल हो गए। एक सेंटर में, जहाँ के हमारा लौकिक प्लेस है, वहाँ की कहानी है। तो सेंटर में बहन जी ने कहा सभी को, भाई बाबा ने ये गिफ्ट मांगी है, क्रोध कौन कौन दान दे रहे हैं, गिफ्ट दे दो। सबने हाथ उठा दिया। हाथ उठाने में तो वैसे भी होशियार हैं बाबा के बच्चे। एक माता ने नहीं उठाया। उसको कहा क्यों माता जी, तुम हाथ नहीं उठाती, क्रोध का दान नहीं करोगी? बुजुर्ग थी थोड़ी। उन्होंने कहा क्रोध ही तो मेरा हथियार है। 3 लड़के हैं, 3 बहुएं हैं, 6 पे राज करती हूँ क्रोध से, मेरा तो राज ही खत्म हो जाएगा। अब बहनों ने उससे बहुत बात की अलग से, फिर कहा अच्छा चलो 1 हफ्ते के लिए तो क्रोध का दान कर दो। उसने कहा अच्छा मैं 1 हफ्ता तो कर देती हूँ, पर सदा नहीं करूंगी। कर दिया, मौन रख लिया माता जी ने। घर पहुंची, बच्चे कहें आज तो माता जी चुप चुप है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। और रौनक भी रखती थी ना, इसको डांट उसको डांट, ये कहना वो कहना, ये काम तुमने ठीक नहीं किया, तुम सुनती नहीं हो। सब फटाफट काम भी करते थे। माता जी मौन चुप। पहला दिन बीत गया, सब डरे डरे, कुछ हो तो नहीं गया। दूसरा दिन वही हाल, सब डरे डरे। जब तीसरा दिन भी बीत गया तो बड़ा लड़का डर डर के माता जी के पास आया। माता जी कुछ हो तो नहीं गया? माता जी हंसने लगी, नहीं मैंने अपना क्रोध शिव बाबा को दान कर दिया है। फिर तो घर में खुशी की लहर आ गई। 6 के 6 पास आ गए, उनके बच्चे भी आ गए। और सभी ने कहा जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध समाप्त करा दिया, उनके पास हम भी चलेंगे। और अगले दिन से 7 दिन का कोर्स प्रारंभ हुआ। 6 का सेवा कैसे हो गई? स्थिति से। भाइयों ने क्रोध का दान कर दिया। जिसने कर दिया हाथ उठा तो लाइट ही चली गई, आपका फेवर कर रही। जिसने क्रोध का दान कर दिया हाथ उठाएंगे जरा। बहुत कर दिया, थोड़े बहुत की बात नहीं, बहुत कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। माताओं ने, अच्छा माताएं हैं भी ज्यादा पर संख्या कम है। जो दान करना चाहते हैं पूरा वो, बाकी नहीं चाहते, चाहते हैं। छोटा सा अभ्यास 21 दिन कर लेना। दिल से करने होते हैं ये अभ्यास। इन अभ्यासों में बहुत ताकत है। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके, स्वमानों की बात याद करके 21 बार लिख लो, मैं विजयी रतन हूं। पहला संकल्प, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा 21 बार ऐसे ही। विजयी रतन, क्रोध मुक्त, शांत। शांत हूं तो क्रोध मुक्त हूं, छूटने लगेगा। शांत हूं, शांति बढ़ने लगेगी। ये काम पहले 10 मिनट में ही हो जाना चाहिए। अंतर मन जगा होता है, बहुत गहरा इफेक्ट हो जाएगा स्थिति में। जैसी स्थिति आप बनाना चाहते हैं, सवेरे उठकर उसी तरह के संकल्प करना। सवेरे उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग किया,
और संकल्प करना, बाबा आपने मुझे श्रेष्ठ योगी बना दिया है, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। 5-7 बार मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। ऐसे ही मैं माया जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ। बाबा आपने मुझे माया को जीतने की शक्ति दे दी है, मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूँ, माया जीत हूँ। हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है ना सभी भाई बहनें। अब मैं एक दूसरी चीज पे भी साथ साथ आ जाता हूँ। एक सुंदर संकल्प कर लें। ब्राह्मणों के संकल्पों में बहुत पावर है। कौन है वो ब्राह्मण? हम। तो इस तरह लिखेंगे, मेरे संकल्पों में बहुत पावर है। साथ में एक और चीज लिख दो, मैं अपने संकल्पों से ही सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। विश्वास बढ़ाते चलो। ये काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसको विश्वास में लेते चलो और धीरे धीरे इसके अनुभव करते चलो। मैं बहुत सुनाई है ये बात क्लासेज में, जहाँ से मैंने ये काम शुरू किया था। काम तो महावाक्य तो 40 साल पुराने हैं। कुछ भी बात होती है, संकल्प करो, उसका क्या प्रभाव हुआ इसको नोट करो। ऐसी सर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। जब ये बात हमने सुनी थी तब हमें ये सब कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, पर ये बात मन को बहुत भा गई थी। छोटा छोटा करते थे। मान लो कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, संकल्प कर लो, मैं इष्ट देवी हूँ, जल्दी ही इसका चित्त शांत हो जाए, तो देर में हो जाएगा। बच्चे बुरे संग में इधर उधर चले गए हैं, मैं इष्ट देवी हूँ, बच्चे बुरे संग का त्याग कर दें। परेशान होने के बजाय सुंदर संकल्प करेंगे तो बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह मेरे संकल्पों में, बोलो आगे, बहुत पावर है। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कुछ दिन पहले, शायद 6-8 मास हो गए हों, साकार मुरली में एक बहुत सुंदर बात कही थी। तुम इस धरा पर चमकते सितारे हो। ये तो बात बहुत आती है। इसके आगे जो कहा वो सुन लो और नोट कर लो, रोज पढ़ लेना एक बार। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। छोटी बात नहीं, नक्षत्र माना ग्रह है। तुम नक्षत्रों से भी अधिक बहुत महाबलवान हो। ये सब थे, मैंने ध्यान से सुना, 2-3 बार पढ़ा इस लाइन को। महाबलवान हो। हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, लेकिन बाबा हमारी शक्तियों को पूरी तरह जानता है कि ये हैं बहुत शक्तिशाली हैं। तो ये शेर, लेकिन 4 कुत्ते भौंकने लगे तो डर के भाग रहे हैं। देखो तो सही कैसे शेर हैं। ये हाल बाबा के बच्चों का हो जाता है। हैं बहुत शक्तिशाली, लेकिन छोटी छोटी माया से विचलित हो रहे हैं। इसने क्यों कहा, इसने क्यों किया, ये क्यों बड़ा टेढ़ा है। सुने है ना मुरलियां, बहुत क्वेश्चन मार्क, बहुत टेढ़ा है, तुम्हें भी टेढ़ा बना देता है। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचान कर अपने संकल्पों के द्वारा बहुत काम करना। सेवाओं में निस्वार्थ भाव। जहां भी सेवाओं में संघर्ष है, जहां भी, उसके पीछे एक ही चीज है। क्या? अभी तो बताई, भूल गए इतने जल्दी। स्वार्थ। स्वार्थ का रॉयल स्वरूप है, रॉयल कहें या बहुत सूक्ष्म,
मैं ही सेवाओं में सबसे बड़ी बाधा है। सेवाओं में जितने टकराव और बिखराव हैं वो मैंपन के कारण ही हैं। मैंपन अपनी स्थिति को भी डिवाइन नहीं बनने देता और मैंपन सेवाओं में बाधक बहुत है। बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य, दो हैं एक में ही। मैंपन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। हरा भरा सेवा का गुलदस्ता भी मुरझा जाता। ये बहुत जगह हो गया है। कुछ ऐसे सेवा स्थान हैं जहाँ कभी सेवाओं की रौनक थी, हम भी जाते थे, दिल खुश हो जाता था। आज वहाँ सूखा पड़ा है, दो चार के अहम के कारण, कहीं कहीं तो एक का ही अहम सबको दूर ले गया। कितना बड़ा बोझ होता है ऐसी आत्माओं पे जिनके कारण सेवाएं मुरझा जाएं, जिनके कारण अनेक आत्माओं की खुशी चली जाए, जिनके कारण अनेक आत्माएं बाबा से दूर हो जाएं। ये केवल उनका दोष नहीं होता, ये करने वालों का भी होता है। हम ध्यान दें, सेवा चाहे कम करें लेकिन निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव, निष्काम भाव कहते हैं बड़ी से बड़ी सेवा करने के बाद भी सेवा के रिटर्न में कुछ लेने की इच्छा नहीं। मान मिले मुझे, बहनें मुझे पूछें मैंने इतना सहयोग दिया, मेरा परिचय कराया जाए सबसे, सबको बताया जाए इन्होंने ये सहयोग दिया है। बता तो दिया जाएगा, उनकी महिमा भी हो जाएगी, नाम भी हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा? पुण्य कटते जाएंगे। जमा जो हुआ था वो माइनस होता चलेगा। इसलिए भारत में भक्ति में भी ये मान्यता थी, इस हाथ से कुछ दो, इसको पता ही न चले। गुप्त, गुप्त का अर्थ है संकल्पों में भी न रहे। ये नहीं कि हम किसी को बताएं नहीं, लेकिन संकल्पों भी में न चले। मैंने इतना कर दिया, देखा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैंने करता तो ये सेंटर ही न बनता। सोचते हैं ऐसा कई लोग। मैंने किया या कैसे कराया बाबा ने? पैसा तो मेरे पास था, बाबा का थोड़ा ही था, हैं? सच तो ये है कि जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है। हम उसकी देन ही तो उसके कार्यों में लगा रहे हैं। किसी को पैसे की बात नहीं। और आगे चलो, किसी के पास बहुत अच्छी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से कई सेवाओं की अच्छी प्लानिंग करते हैं, फिर उनको अभिमान आ जाए, देखा मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है, सबको मजा आ गया, अच्छा काम हुआ, अच्छा हुआ, सेवाओं में सफलता बहुत हुई, लेकिन अपनी स्थिति में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि बुद्धि प्रभु देन है। क्लियर है? किसी ने चित्र बहुत अच्छे बना दिए। प्रैक्टिकल एक का उदाहरण है, बहुत सुंदर पेंटिंग करता है वो व्यक्ति, चित्र बहुत सुंदर बना दिए बाबा के, लेकिन जो भी आता है उसको ये बताना नहीं भूलता, ये मैंने बनाए सब है। तो अच्छी बात है, तुमने ही बनाए हैं, लेकिन इससे उसका पुण्य क्षीण होता जाता। तो ये सूक्ष्म गति है। बेचारा बता के खुश तो होता है, हमें बताया तो हमने कहा वाह कितने सुंदर बनाए, सुंदर थे, लेकिन आत्मा कमजोर होती जाएगी। तो हमारे अंदर निष्काम भाव हो जीवन में, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं ना? और भी सेवाएं जो बहुत तरह की हैं, उनमें हम निष्काम भाव से काम करते रहें, जिस तरह का भी काम करना। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं, देखो मनुष्य को अहम कैसे आ जाता है। ज्ञान सरोवर में जब मनोहर दादी थी ना, तो वो कहती थी हमेशा, किसी को गीत गाना आता हो तो आओ स्टेज पे। मुरली के बाद उनको बहुत था ये ज्यादा अच्छा, सबको बहलाना हंसाना बहुत ज्यादा था मनोहर दादी में, सबको अच्छा करना, खुश करना, मिला देना।
तो एक माता एक जगह की आई, मैं गीत गाती हूँ, गीत गाया बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छा गीत गाया, सबका योग भी अच्छा लगा, सबने वाह वाह भी की। लेकिन जब घर गई तो उसका एक लड़का और पति तीनों ये ज्ञान में है, तो वो उनकी टोंटिंग करना शुरू कर दिया। देखा मैं कहाँ पहुंच गई, तुम यहीं हो। अब बेचारे दोनों दुखी, मेरे से कांटेक्ट था, मेरे को फोन करें कि भाई हमारी माता जी से आप लोगों ने गीत क्या गवा दिया, इसको तो बड़ा अभिमान हो गया, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करती हमसे। अब मैं क्या कहूँ भाई उसको, मैं तो नहीं गवाया था, वो तो मनोहर दादी ने बुलाया था, भाई आओ जिसको। मनोहर दादी अच्छा करती थी ना भाई, सब खुश हो, वो भी खुश हो जाए। लेकिन एक छोटी सी बात से अभिमान ने उनके घर में टेंशन पैदा कर दिया है। कुछ भी नहीं, अरे गीत गाया, बड़ी अच्छी बात है, अगली बार फिर गाएंगे। एक खुशी की बात भी है, हमें चांस दिया मनोहर दादी ने, गीत गवाया हमसे, वो खुश भी रह सकती है, लेकिन स्थिति बिगाड़ लेती है अपनी भी और दूसरों की भी। इससे बचना है। तो सदैव याद रखेंगे, जो कुछ मेरे पास है वो क्या है? ईश्वरीय देन। बहुत सुंदर शब्द हैं ये, बाबा के ही शब्द हैं, मैंने भी वहीं से सीखा था, बहुत पहले कहे थे ये महावाक्य। जो कुछ तुम्हारे पास है वो ईश्वरीय देन है, उसमें मैंपन जरा भी आना नहीं चाहिए, नहीं तो टकराव होंगे। बहुत जगह हो जाता है टकराव। हमें माया को जीतना है। सेवा तो भिन्न भिन्न तरह की, मैंने कहा वो तो एक बड़ा टॉपिक है। हमें ज्ञान देने की भी सेवा करनी, मैं इस पे भी कुछ कह देना चाहता हूँ आपको, और टीचर बहने भी ध्यान दें। अब कोर्स को भी डिजिटल कर दो। पहले 1 घंटे में आत्मा का ज्ञान दिया जाता था ना, अब घंटा आत्मा का ज्ञान आप देंगे, अगले दिन वो आएगा ही नहीं सुनने वाला, पता नहीं क्या बताया, हमें तो कुछ भी याद नहीं रहा। मैं क्या करता हूँ, हम मुरली सुनते हैं सवेरे, हम तो ज्ञानी हैं सब, हमें कितना याद रहती है मुरली, पता है ना सबको। एक बिल्कुल बाहर से आया हुआ नया व्यक्ति, हम उसको 1 घंटा, उसका भी दिमाग खा रहे, अपना भी, कितना याद रहेगा, कितना याद रहेगा। इसलिए वो बातें बताओ जो उसके लिए बहुत इफेक्टिव हो, उसको फील करा दो, तुम ये नहीं हो, तुम तो ये हो। अब लक्ष्य होना चाहिए फील करा देना, रियलाइज करा देना, समझ रहे ना। मैं तो बहुत जगह सेंटर में करा दिया, अब आधे घंटे से ज्यादा कोर्स के लेसन नहीं, बाकी अनुभूति का काम दो, मन की शक्तियों की बात बताओ, बुद्धि को कैसे स्वच्छ करें। अभी वो जो कोर्स के साथ लेसन है उनको भी बदल देना चाहिए, कुछ और बना देने चाहिए जो समय की आवश्यकता है। अब हमें किससे लड़ने की जरूरत नहीं कि विनाश आ गया है, अब तो वो कहेंगे आ गया है, बताओ क्या करें। हो गया नहीं ऐसा, कलयुग का अंत आ गया, लोग लड़ के जाते थे हम लोगों से, ऐसे ही आ गया 40,000 साल चलेगा। अभी तो 4,32,000 आयु है, 5,000 साल ही हुए, 4,27,000 साल और चलना है कलयुग। लड़ाई करते थे, यहाँ लिखा है वहां लिखा, अब तो कहते हैं अंत आ गया है। तो हमें दिमाग मारने की जरूरत है क्या? इसलिए अब कोर्स करने वाले आ रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन वाले, मानसिक रोग वाले, समस्याओं वाले, शांति के लिए, खुशी मिले जीवन में, इन पे कोर्स होने चाहिए। अब शांत कैसे रहें, खुश कैसे रहें, मन की शक्तियों को कैसे बढ़ाएं, आत्मा परमात्मा योग, और फिर ये प्रैक्टिकल लेसन, 3 तो वो हैं जरूरी हमारे। बाकी सृष्टि चक्र और बाकी सब जो है वो एक लेसन में ही बता दिए जाएं। अब कोई बहस नहीं करेगा कि एक युग की आयु 1250 साल है, कहेंगे जी जो आपको वही सत्य वचन महाराज, कहेंगे या नहीं। अब वो समय आ चुका है, इसलिए अब और झंझटों में न जाकर कोर्स जो भाई माताएं भी देते हों चेंज कर दो, ताकि लोग बाबा के नजदीक आए। उन्हें इस बात पे सीढ़ी पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करो, तुम देवता थे, तुम देव कुल की आत्मा हो, एक ही बात पे फोर्स कर दो, रियलाइज होगा उन्हें, सच बात है।
इसको समझाओ, 5-7 मिनट एक्सप्लेन करो। ज्ञान जितना सूक्ष्म हमारे पास होगा उतना ही सेवाओं में उसका प्रभाव ज्यादा होगा। मोटे ज्ञान देने का अब समय नहीं आया, सब कुछ सूक्ष्म होता जा रहा ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ने कितना सूक्ष्म कर दिया। आपको अमेरिका बात करनी ठक हो गई, पहले कितना कठिन काम था। बाबा व्यक्त हुए, दादी को फोन करने थे यहाँ से दिल्ली, यहाँ से उसको कहते थे ट्रंक कॉल, यहाँ से फोन टेलीफोन एक्सचेंज को मिलाना होता था, पहले तो वो उठाएं, उसको जोड़ना होता था जयपुर, फिर जयपुर वाले को जोड़ना होता था दिल्ली, अगर बीच में कट गया तो फिर उतनी झंझट। एक को फोन करना माना आधा घंटे का टाइम लेकर ही हमें जाना पड़ेगा टेलीफोन करने के लिए। अब सब सहज हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सूक्ष्म होता गया, हमारा ज्ञान, हमारी स्थिति, हमारे संकल्पों की स्थिति भी सूक्ष्म होती चले तो हम सफल होते जाएंगे। तो ध्यान देना है, ज्ञान को सूक्ष्म करते चलें। माया जीत हमें बनना है। पहले तो दृढ़ संकल्प, मैंने पहले भी ये बात कही है, मुझे माया को जीतना है, हारना नहीं है, संकल्प कर दो। अब इस भट्टी से कल एक दिन और है, एक 5 पॉइंट का या 3 पॉइंट का ऐसा चिंतन करो, लिख लेना, मुझे ये 3 चीजें नहीं करनी है आज से। हर एक अपने को जानते हैं, जो स्थिति में गिरावट लाती हो, जो संबंधों में टकराव लाती हो। संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है ना आजकल, उनमें खटास बहुत चलती आ रही है, लौकिक में भी और ब्राह्मणों में भी ज्यादा चलती आ रही। जो अपने को इससे बचा ले वो सच्चा ज्ञानी। बचे हुए बहुत लोग बचे हुए, ऐसे नहीं सभी झगड़ रहे हैं, बहुत ब्राह्मण बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लौकिक में भी कई परिवार बहुत अच्छे हैं, जिनके बच्चे बहू सब सुंदर, अच्छे, सभ्य, एकदम नम्र, बहुत अच्छे परिवार, भाग्यवान परिवार। आप में से भी कईयों के होंगे। किस किस के हैं बहुत अच्छे परिवार, हाथ उठाओ, देखो कितने हैं, वाह, बधाई हो आप सबको। और अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है, जो मैंने कहा, हम अच्छे, पूरा परिवार अच्छा। और हम राज का करना चाहेंगे डंडा लेकर क्रोध का, तो एक ना एक दिन वो भी डंडा उठा जरूर लेंगे कि तुम शेर तो मैं सवा शेर, गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे माया को जीतना है। अब और चीजों को छोड़कर मैं थोड़ी देर आपके सामने ये चर्चा करना चाहता हूं। अपने मन को बहुत शुद्ध करें सभी। हमारे एक एक विचार से एनर्जी पैदा होती है। अब इन बातों पे बहुत ध्यान देना है। हमने पास्ट की कोई खराब बात तो बुद्धि में नहीं रख छोड़ी है, उसे एनर्जी निकलती रहती है। आपको जीवन में किसी ने बहुत दुख दिया है, हो रहे आजकल ये केस, वो आपके दिमाग में बैठ गया है, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत सताया है, उससे आपको बैड एनर्जी मिलती रहेगी, आपकी खुशी जाती ही रहेगी। अब क्या करेंगे, उसे क्षमा करके हल्के हो जाओ। इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसका भी कल्याण हो, ये भी सुखी हो। दुआएं दे दो, रोज दे दो, कुछ दिन, 7 दिन, 21 दिन, तो अपना भी चित्त निर्मल होगा, उनका भी चित्त निर्मल होगा। ये नहीं तो बहुत बड़ी माया है, उसके प्रति वैर भाव बना ही रहता है। इसने मुझे बहुत तंग किया, कई जगह पति पत्नी के बीच में है, बहुत ज्यादा है, पत्नी का भी है, इसने मुझे बहुत तंग किया, पति का भी है, इसने मुझे बहुत तंग किया, कभी सुख नहीं दिया। ऊपर उठना, अब इससे हम बड़े हो गए। जिसने भी दुख दिया हो, क्या था वो, हमने भी दिया था उन्हें बहुत। बाबा ने उस दिन कहा ना बांधेलियों को, पति बहुत पीटता है, तुमने भी पिछले जन्म में पीटा था। बिना कर्म के कुछ भी फल मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हल्का कर दो अपने को।
हल्का करना है या नहीं? एक धारणा को बहुत अच्छी अपना लो, जो हो गया है, जो हो रहा है, जो होगा, उसे स्वीकार कर लो। इसलिए बाबा ने कहा ना, जो हो गया वो भी अच्छा, स्वीकार करो। मनुष्य सोचता तो है ना, अच्छा कैसे कहें, उसने इतना परेशान किया, अच्छा था ये? बाबा गलत बोलता है, अच्छा था ही नहीं। स्वीकार कर लो, जो कुछ हुआ हमारे कर्मों का खेल था, पूरा हो गया। मैंने ऐसे कर्म क्यों किए थे, ये नहीं, पूरा हो गया, कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो गया। स्वीकार करना बहुत सुंदर धारणा है। देख लो ना अपने जीवन में, जो कुछ हो रहा है उल्टा सीधा, उसे भी स्वीकार करके चित्त को शांत करो, तो क्या होगा? वो उल्टा सीधा हो जाएगा। चित्त की शांति बहुत बड़ी स्थिति है जो सब कुछ बदल देती है। तो अपनी भावनाओं को दूसरों के लिए शुद्ध करेंगे सभी। शुद्ध करो अपनी भावनाओं को। वैर भाव किसी के लिए भी बैठाया हुआ हो मन में, उसको विदाई दे दो, यहीं दे के जाना। सब मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। कर सकते हैं या नहीं? थोड़ी सी कठिन काम तो है। 2 काम करना इसमें। जिन्होंने जन्म जन्म मुझे साथ दिया हो, मदद की है ना, हजारों लोगों ने की होगी, उन सबको सच्चे मन से शुक्रिया। देखना इसका रिजल्ट। सब मदद करने आएंगे, आपको लगेगा सब मेरे गुड फ्रेंड हैं, गुड फ्रेंडशिप हो जाएगी सबसे। तो रोज एक बार ये संकल्प कर दिया करो, सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं। फिर पूछता हूं, पसंद है? कर दिया करो। जो नहीं है उनके लिए भी कर दिया करो, ये मेरे गुड फ्रेंड हैं। वो ऐसा ना करते तो हम आगे कैसे बढ़ते? उन्होंने हमारी लगन को तेज कर दिया, विघन डालकर। विघन लगन की अगन को तेज कर देती है। वो विघन न डालते तो हमारी लगन तेज होती नहीं। ऐसा पॉजिटिव सोचते हुए, दे आर माई गुड फ्रेंड, मेरे गुड फ्रेंड हैं सभी। और लास्ट एक संकल्प आपने सुना ही होगा बहुत, और इसके रिजल्ट बहुत बहुत सुंदर हैं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे इसको बाबा कहते हैं स्मृति का तिलक लगा दो। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दिल से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। ऐसे अपने चित्त को शुद्ध करेंगे, विचारों को पॉजिटिव और महान बनाएंगे, तो माया जीत बनते जाएंगे। ओम शांति।